अगर आपको भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया मैच सबसे रोमांचक पहला टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ग्वालियर के मैदान पर बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर टूटा है अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती का कहर। तो मयंक यादव ने अपनी रफ्तार का मचाया ऐसा कोहराम, बांग्लादेशी बल्लेबाजों को रुला दिए खून के आंसू। तो आखिर कैसे भारत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की बैटिंग क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? किस गेंदबाज ने चटकाए सबसे अधिक विकेट? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई? उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 से रौंदने के बाद अब 3 मैचों की टी20 सीरीज का धमाकेदार बिगुल बज चुका है। जहां ग्वालियर के न्यू माधव राव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में जब दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमें पहले टी20 मैच के लिए आमने सामने आई, तब इस बार सिक्का भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान बांग्लादेश को बैटिंग करने का न्योता दिया। जहां टीम इंडिया की तरफ से आज 2 धुरंधरों मयंक यादव और रितेश रेड्डी को डेब्यू कैप सौंपी गई और नेशनल एंथम के बाद पूरा मैदान सज गया एक जबरदस्त घमासान के लिए। इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को तूफानी शुरुआत दिलाने 2 ओपनर्स के रूप में परवेज हुसैन ईमान के साथ लिटन दास की बेहद खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और केवल चौथी गेंद पर अर्शदीप को निशाना बनाते हुए लिटन ने पॉइंट को चीरते हुए चौका बटोरकर अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे। लेकिन ये उन्हें कितना भारी पड़ने वाला था शायद उन्हें पता भी नहीं था। उन्होंने अर्शदीप के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई तो इस जाबाज ने अगली ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए लिटन दास को अपने जाल में फंसाया। एक बार फिर बड़ा चौका लगाने के चक्कर में लिटन गलती कर बैठे, गेंद हवा में चली गई और बड़ी ही आसानी से रिंकू सिंह ने कैच लपककर लिटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। जहां लिटन इस मैच में केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अर्शदीप ने भारत को एक बड़ी सफलता दिला दी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांटो मोर्चा संभालने के लिए आए थे, लेकिन दूसरी तरफ इमाम तो सर पर कफन बांध कर आए थे। तभी तो दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक की दूसरी गेंद पर उन्होंने अपने फ्लिक शॉट से बाउंड्री पार तूफानी छक्का बटोरकर भारत की विकेट की खुशियों को मातम में बदल दिया था। हालांकि उसके बावजूद हार्दिक पांड्या ने तगड़ी वापसी करी और अगली 4 गेंद पर मुश्किल से ये बल्लेबाज केवल 1 रन बना पाया, जिसकी वजह से 2 ओवर में बांग्लादेश केवल 14 रन बना पाई थी। लेकिन दोस्तों, अर्शदीप तो आज केवल अकेले ही पूरी बांग्लादेश को समेटने के इरादे से आए थे। तभी तो तीसरे ओवर में आते ही उन्होंने पहली गेंद पर खतरनाक लग रहे परवेज हुसैन ईमान को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेशी खेमे में हाहाकार मचा दिया था। जहां अर्शदीप की घातक गेंद उनके बल्ले का भीतरी किनारा लेकर सीधा उनके विकेटों पर जा लगी और टीम इंडिया को दूसरी सफलता मिल गई। जहां ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर वापस लौट गया और टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था। बांग्लादेश ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही थी। ऐसे में अब अपनी टीम को संभालने के लिए कप्तान संतों का साथ निभाने के लिए तौहीद हिरदौई मैदान में आ चुके थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंद का सामना करना उनके लिए भी आसान कहां था। 3 ओवर में मुश्किल से बांग्लादेश केवल 16 रनों तक पहुंच पाई थी। अब उन्हें किसी तरीके से अपने रन रेट को बढ़ाना था और अपने इरादों को जाहिर करते हुए कप्तान शांटो ने चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या का स्वागत एक और खतरनाक चौके से किया। लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी से जोरदार वापसी की और 4 ओवर में बांग्लादेश 24 रन बना पाई थी, जो उतना ज्यादा नहीं होता है। साफ तौर पर दिख रहा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से मैच में पकड़ मजबूत कर रही थी। तो विकेट लेकर टीम इंडिया ने बांग्लादेश की रनों की रफ्तार को पूरी तरीके से रोक लिया था। ऐसे में तभी कप्तान सूर्या ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी आक्रमण में इंट्रोड्यूस किया। उन्हें लगा था कि वरुण की फिरकी टीम इंडिया को 1-2 सफलता और दिलवा देगी, लेकिन पहली गेंद पर हिरदौई ने उनका स्वागत चौके से कर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। तो दूसरी गेंद को भी हिरदौई ने बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर सूर्या के प्लान को ऑलमोस्ट फेल कर दिया था। तो वहीं दोस्तों, इतने में ही उनका मन कहां भरने वाला था। जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान सांटो ने अपना करिश्मा दिखाते हुए रिवर्स स्वीप से तूफानी छक्का बटोरकर इस ओवर को अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया था। इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 15 रन बटोर डाले। ऐसे में अब सूर्या ने रफ्तार के सौदागर मयंक यादव को पावर को लेकर आखिरी ओवर में बुला लिया और आते इस खूंखार गेंदबाज ने गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाना शुरू किया। पहली गेंद तो तौहीद हिरदौई को दिखाई ही नहीं थी, तो दूसरी गेंद पर मुश्किल से ये बल्लेबाज अपना बैट गेंद से टच करवाने में कामयाब हो पाया। लेकिन तीसरी गेंद एक बार फिर इस बल्लेबाज के पल्ले नहीं पड़ी, वो तो केवल मछली की तरह छटपटाते रह गए और गेंद तूफान की तरह निकल गई। तो चौथी और 5वीं गेंद पर भी कहानी कुछ बदली नहीं। अपने डेब्यू मैच में ही यह गेंदबाज अपना पहला ओवर मिडन डालने के लिए तैयार हो चला था। अभी से उनका खौफ बांग्लादेशी बल्लेबाज और उनके खेमे में साफ तौर पर देखा जा सकता था। तो दोस्तों, सच में मयंक यादव ने पहला ओवर मिडन फेंक कर कमाल ही कर दिया।
शायद वो पहले ऐसे गेंदबाज होंगे जो ये करिश्मा कर पाए हैं, जिसकी बदौलत 6 ओवर में मुश्किल से बांग्लादेश की टीम 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना पाई। तो वहीं गरीबी में आटा गीला 7वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने आते ही तौहीद हृदय के हार्दिक पांड्या के हाथों में कैच आउट करवा बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज घुटने पर ला दिए थे, वो भी केवल 42 रनों पर। और जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश तो शायद मुश्किल से 150 रनों का लक्ष्य भी भारत को न दे पाए। यानी कि टीम इंडिया तो ये मैच ऑलमोस्ट 90% जीत चुकी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या बांग्लादेश को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।